नमस्कार। आज हम एक ऐसी दहला देने वाली कहानी की बात करेंगे जो एक सवाल पूछती है कि आखिर क्या होता है जब प्यार एक ऐसे मोह में तब्दील हो जाए जिसे मौत की सरहद भी नहीं तोड़ पाती। देखिए, इस कहानी की जो बुनियाद है वो एक बड़ी ही डरावनी सच्चाई पर टिकी है कि मौत का मतलब हमेशा चले जाना नहीं होता। कुछ लोग यहीं रह जाते हैं क्योंकि उनका मोह उन्हें यहीं जकड़ लेता है। ये कहानी किसी भूत प्रेत से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही इंसानी और उलझे हुए लव ट्रायंगल से। तो इस कहानी के जो मेन किरदार हैं वो 3 लोग हैं। आदित्य, उसका प्यार संजना और संजना की छोटी बहन श्रुति। और इनकी जिंदगियां एक ऐसी त्रासदी में उलझने वाली थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। कहानी में जो असल टकराव है ना, वो एक बहुत ही जानी पहचानी और मुश्किल दुविधा से शुरू होता है, यानी परिवार और प्यार के बीच का चुनाव। आदित्य की शादी तो घरवालों ने श्रुति से पक्की कर दी थी, लेकिन उसका दिल, वो तो संजना के लिए धड़कता था। ऐसे में श्रुति ने एक बहुत बड़ा त्याग किया। वो अपनी बहन की खुशी के लिए खुद पीछे हट गई और उसने बस इतना कहा, आप खुश रहो दीदी, मेरे लिए बस यही काफी है। तो श्रुति के इस त्याग के बाद आदित्य और संजना की शादी हो गई। 3 साल तक उनकी जिंदगी बहुत अच्छी, बहुत खुशहाल बीती। लेकिन उनकी ये खुशी बहुत थोड़े वक्त के लिए थी। एक रात अचानक हार्ट फेल होने से संजना की मौत हो गई। और बस यहीं से ये कहानी एक दुख भरी प्रेम कहानी से एक खौफनाक दास्तान में बदल जाती है। कुछ बहुत ही गलत होने का पहला इशारा तो अंतिम संस्कार के वक्त ही मिल गया था। शमशान घाट में संजना के शरीर को आग की लपटें छू नहीं पा रही थीं। ये एक बहुत बुरा संकेत था कि उसकी आत्मा जाने को तैयार नहीं थी। अब आगे जो कुछ भी हुआ उसे समझने के लिए मोह शब्द को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मोह प्यार से कहीं ज्यादा गहरा और कह सकते हैं कि एक खतरनाक लगाव है। जब यह हद से बढ़ जाए तो एक ऐसी ताकत बन जाती है जो किसी को जाने ही नहीं देती। और फिर उसी रात ठीक 2 बजे खौफ ने पहली बार दरवाजा खटखटाया। आदित्य बस पानी पीने के लिए किचन में गया था और तभी उसने देखा, सामने संजना खड़ी थी, उसकी पत्नी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। बस एक पल के लिए, और फिर वो अंधेरे में कहीं गायब हो गई। फिर जब श्रुति अपने दुखी जीजा आदित्य को संभालने के लिए उसके घर रहने आती है, तब इस डरावनी कहानी का एक नया और भी ज्यादा भयावह दौर शुरू होता है। बहुत जल्द एक अजीब और भयानक बदलाव शुरू हो गया। आदित्य को श्रुति के अंदर संजना की झलक दिखने लगी। श्रुति वही परफ्यूम लगाने लगी जो संजना लगाती थी। उसकी मुस्कान संजना जैसे होने लगी और उसे वो राज पता चल गए जो सिर्फ और सिर्फ संजना को पता थे। श्रुति को ऐसी बातें याद आने लगी जो उसकी तो थी ही नहीं, ऐसी यादें जो सिर्फ संजना की हो सकती थीं। जैसे कि वो लाल दुपट्टा कहाँ रखा है जो आदित्य और संजना की पहली दिवाली से जुड़ा था। और फिर एक दिन वो कब्जा पूरा हो गया। आखिरकार उस आत्मा ने श्रुति के शरीर से आदित्य से बात की और कहा, मैं कहीं नहीं गई थी आदित्य। जब आदित्य को ये एहसास हुआ कि वो श्रुति को हमेशा के लिए खो देगा, तो वो मदद के लिए एक जाने माने तांत्रिक बाबा सुदर्शन नाथ के पास पहुंचा। बाबा ने मामला देखते ही खतरे को भांप लिया। उन्होंने आदित्य को साफ साफ चेतावनी दी, बेटा, मोह में फंसी आत्मा सबसे खतरनाक होती है। उसके लिए प्यार और पागलपन में कोई फर्क नहीं रह जाता। श्रुति को बचाने का बस एक ही तरीका था, एक बहुत ही खतरनाक अनुष्ठान। और इसके लिए कुछ बहुत ही अजीब और डरावनी चीजें चाहिए थीं। शमशान की राख, पीपल की सूखी टहनी और सबसे जरूरी, संजना के अंतिम संस्कार वाली जगह से एक मुट्ठी मिट्टी। जब झाड़ फूंक शुरू हुई तो वो आत्मा श्रुति के शरीर के जरिए बुरी तरह से लड़ने लगी। वो चीख रही थी, ये शरीर अब मेरा है। वो मंजर बहुत भयानक था। एक तरफ बाबा के पवित्र मंत्र थे, दूसरी तरफ आत्मा का हिंसक विरोध और बीच में आदित्य का गहरा डर। और फिर आखिरकार जैसे ही बाबा ने शमशान की वो मिट्टी आग में डाली, एक रूह कपा देने वाली चीख गूंजी और संजना की आत्मा काली राख के एक बादल की तरह श्रुति के शरीर से बाहर निकल गई। श्रुति तो बच गई, लेकिन ये खौफनाक कहानी असल में अभी तक खत्म नहीं हुई थी।
बाबा ने जाते जाते आदित्य को एक आखिरी और बहुत ही डरावनी चेतावनी दी, जिसने उनकी जीत पर ही एक सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, याद रखना, मोह में फंसी आत्मा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो बस सो जाती है और सही वक्त का इंतजार करती है। तो अब परिवार के सामने एक नामुमकिन सी हालत थी और एक ऐसा डर था जो शायद उनका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला था। श्रुति को तो कुछ याद नहीं था, आदित्य सदमे में था और पूरे परिवार ने मिलकर उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला किया। तो कहानी का अंत किसी सुकून के साथ नहीं होता, बल्कि इस गहरे डर के साथ होता है कि वो आत्मा अब भी कहीं बाहर मौजूद है। वो लोग उस घर से तो भाग गए, लेकिन उस याद से नहीं भाग पाए। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। क्या मोह वाकई प्यार से ज्यादा ताकतवर होता है? इस पर सोचना तो बनता है।